मेष राशि के जातकों के 12 भाव में सूर्य भगवान का प्रभाव। सूर्य भगवान आपके 12 भाव में कौन से भाव में बैठे हैं और जहां पर बैठकर क्या फल देंगे विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आपकी कुंडली में सरकारी जॉब है या नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम है या नहीं है, आप कर्ज से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपकी शिक्षा अच्छी होगी या नहीं होगी, शादी से पहले प्रेम अच्छा होगा या नहीं होगा, भाइयों से अच्छा रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सूर्य भगवान का आपके 12 कुंडली के 12 भाव का प्रभाव आपको इस प्रोग्राम में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी मेष लगन है बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मेष है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है तो मित्रों उस हिसाब से इस प्रोग्राम को आप नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। मित्रों पहले भाव में सूर्य भगवान अगर कुंडली के पहले भाव में विराजमान है तो मित्रों पहले भाव में सूर्य भगवान का आपको सूर्य भगवान पहले भाव में साहसी बनाते हैं। साहस वाला व्यक्ति साहस वाला बनता है, साथ ही साथ में जीवन में सुख भोगने वाला बनता है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों पहले भाव में सूर्य भगवान हो तो इंसान कोई ना कोई रोग से ग्रसित रहेगा, छोटे या मोटे किसी ना किसी रोग से हल्का फुल्का ग्रसित रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सूर्य भगवान पहले भाव में अगर आपके विराजमान है तो मित्रों इंसान भाग्यशाली होता है। सूर्य और अच्छी डिग्री में है, अगर ये 0 डिग्री में है तो कम प्रभाव रहता है। यही सूर्य भगवान लगभग 15 से आपके मित्रों अगर 15 से 25 डिग्री के बीच में है तो मित्रों इंसान का भाग्य हर कदम पर साथ देता है। आप भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य भगवान कैसे हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा सकते हैं हमसे, नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर। अच्छा मित्रों उसी के साथ ही साथ में हम ये आगे समझने का प्रयास करते हैं। पहले भाव की बात हो गई, दूसरे भाव में सूर्य भगवान इंसान को धनवान बनाते हैं। धनवान के साथ ही साथ में मित्रों आपके पुत्र को दुबला पतला रखेंगे। आपका पुत्र कोई एक किसी को दुबला पतला यहाँ पर रखेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि इंसान को जो है ये यहाँ पर व्यापार में लाभ देते हैं। उसी के साथ ही साथ में जीवन में आपको मित्रों आपके जीवन में थोड़ा बहुत ये किसी ना किसी चीज का दुख रखेंगे। आप सर्वगुण संपन्न नहीं देंगे, थोड़ा बहुत एक ना एक आपको दुख भोगना पड़ेगा अगर दूसरे भाव में सूर्य भगवान है तो। तीसरे भाव की बात करते हैं मित्रों। तीसरे भाव में सूर्य भगवान भाइयों के साथ में अनबन करवा देते हैं। भाइयों के साथ में अगर कुंडली में आपके अच्छे नहीं है तो कुंडली में अगर तीसरे भाव में बैठे हैं कम डिग्री में है तो भाइयों से ये आपकी अनबन रहती है। उसी के साथ ही साथ मित्रों यही सूर्य भगवान आपको जो है स्त्रियों का प्रेमी ज़्यादा बना देते हैं, वहीं पर कामी भी इंसान को बना देते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि पुत्र और पुत्री का अगर सूर्य भगवान तीसरे भाव में बैठे हैं तो पुत्र और पुत्री का इंसान को सुख देखने को मिलता है, सुख भोगने को मिलता है। अगर तीसरे भाव में सूर्य भगवान बैठे हैं तो इंसान को जो है सुख पूर्ण तरीके से पुत्र और पुत्री का सुख देखने को मिलता है। यहीं पर मित्रों आगे हम बात करें सूर्य भगवान के कुंडली के चौथे भाव में अगर आपके विराजमान है, अगर आपके 4th हाउस में सूर्य भगवान विराजमान है तो मित्रों 4th हाउस में इंसान को मित्रों जो है मृदुभाषी यानी अच्छा बोलने वाला बनाते हैं। साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें यहाँ पर भी स्त्रियों का प्रेमी बनाते हैं और घर मकान प्रॉपर्टी इन सब का सुख जो है इंसान को देते हैं अगर चौथे भाव में विराजमान है सूर्य भगवान तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में माता का भी सुख सूर्य भगवान यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। माता के स्वास्थ्य को खराब रखते हैं। यहाँ पर माता का सुख तो आपको मिलेगा, माता से प्रेम भी आपको संपूर्ण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मित्रों थोड़ा बहुत आपको माता का स्वास्थ्य की चिंता यहाँ पर करने का विचार बन जाता है। अच्छा, पंचम भाव में अगर पंचम भाव में सूर्य भगवान है तो इंसान को मित्रों पंचम भाव में सूर्य भगवान है तो इंसान को बाल्यकाल में दुख देते हैं। बालकाल यानी छोटी अवस्था में दुख देते हैं, लेकिन ये जैसे ही इंसान बड़ा होता है उसे सुख देना प्रारंभ कर देते हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर इंसान की संतान कम होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के एक ही लड़का है, किसी के एक ही, क्योंकि पुत्र भाव है तो यहाँ पर संतान कम देने का प्रयास करते हैं सूर्य भगवान। पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं, शादी से पहले प्रेम बहुत अटूट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेमी इंसान को बना देते हैं शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम छठे भाव की। अगर कुंडली के, क्योंकि छठा भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन सूर्य भगवान अगर छठे भाव में इंसान के हों तो यहाँ पर मित्रों योगभास में रुचि, इंसान को योगभास में रुचि देते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों
भाइयों से बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं, भाइयों से अच्छा रिश्ता बनवाते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके शत्रुओं से हमेशा ये रक्षा करते हैं। आप शत्रुओं का विनाश करते रहते हैं। यहाँ पर शत्रु आपके हमसे पराजित ही होते रहेंगे हमेशा, अगर सूर्य भगवान आपके छठे भाव में हैं। तथा मित्रों यहाँ पर आपका इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी रक्षा सूर्य भगवान करते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, छठे भाव में इंसान को कर्ज से मुक्त रखते हैं, इंसान को कर्ज से मुक्त रखने का प्रयास करते हैं। अगर कर्ज के XYZ हो भी जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी उसे भरने का भी वो जल्दी से जल्दी भर जाता है, अगर सूर्य भगवान छठे भाव में कुंडली के बैठे हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें हम सूर्य भगवान की सप्तम भाव में। अगर कुंडली के सप्तम भाव में आपके सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इंसान को यहाँ पर स्त्री प्रेमी, अपनी पत्नी का, कहते हैं ना, पत्नी का प्रेमी इंसान बन जाता है। पत्नी के इशारों पर नाचता है, या आप जो है पत्नी है तो पति के इशारों पर जो है कार्य करते हैं। उसके अधीन प्रेमी जो है शादी से पहले जो जिनका दाम्पत्य जीवन है उसे बहुत मधुर रखते हैं। स्त्री का प्रेम यहाँ पर सूर्य भगवान देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको जो है पत्नी या आपके पति एक लोगों को थोड़ा बहुत रोग परेशानी यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। पार्टनरशिप में यहाँ पर आपको लाभ देते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, सप्तम भाव में अकेले सूर्य भगवान बैठे हैं, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको लाभ होगी। वहीं पर मित्रों अष्टम भाव की बात करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में अगर बैठे हुए हैं, बात करेंगे अष्टम भाव में अगर आपके सूर्य भगवान हैं तो यहाँ पर इंसान को चंचल बना देते हैं, चंचल स्वभाव का बना देते हैं। वहीं पर मित्रों चंचल के साथ ही साथ में यहाँ पर दान करने वाला बना देते हैं। उसी के साथ ही साथ में विद्वान, इंसान को विद्वान बना देते हैं। सेवा करने वाला इंसान सेवा करने वाला बनता है। वहीं पर मित्रों जो है रोगी, थोड़ा बहुत रोग भी यहाँ पर देते हैं, भाग्यहीन कर देते हैं, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। तथा मित्रों जो है दूर विदेश से आपको अच्छा लाभ करवाते हैं अगर अष्टम भाव में कुंडली के हैं तो। अच्छा, बात करेंगे हम नवम भाव में। अगर आपके नवम भाव में सूर्य भगवान है मित्रों, तो नवम भाव में कुंडली के आपके सूर्य भगवान, यहाँ पर आप इंसान को भाग्य का उसको हर कदम पर साथ मिलता है। साथ ही साथ में दान पुण्य में भी, अगर नवम भाव में कुंडली के बैठे हैं तो दान पुण्य में भी अच्छा, मनुष्य का जो है अच्छा मन लगता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बातचीत करें आपके दसम भाव की। अगर कुंडली के दसम भाव में है तो मित्रों सर्वगुण संपन्न, इंसान को सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। वहीं पर नाच गाने का अनुरागी इंसान को बना देते हैं। वहीं पर साथ ही साथ में थोड़ा बहुत यहाँ पर इंसान को रोग भी देते हैं, यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देते हैं। 11वें भाव में अगर सूर्य भगवान है तो मित्रों आपको बताते चलें कि इंसान को सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अगर 11वें भाव में सूर्य भगवान बैठे हैं तो इंसान को गवर्नमेंट जॉब वगैरह ये प्राप्त होती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है आपको 11वें भाव में सूर्य भगवान है तो इंसान जो है दुबला पतला रहता है। वहीं पर स्त्रियों का प्रेमी बना देते हैं, इंसान को स्त्रियों का प्रेमी बना देते हैं। वहीं पर चंचल स्वभाव का बना देते हैं। चंचल स्वभाव में इंसान बड़ा आनंदित रहता है अगर 11वें भाव में सूर्य भगवान आपके बैठे हैं तो। अच्छा, 12वें भाव की बात करेंगे। 12वें भाव में इंसान अगर आपके कुंडली के बैठे हैं तो मित्रों यहाँ पर 12वें भाव का सूर्य जो होता है विदेश से लाभ करवाता है। अगर सूर्य भगवान 12वें भाव में है तो आपको फॉरेन से, विदेश से लाभ होती है। वहीं पर मित्रों यहाँ पर जो है आपको जंघाओं में तथा हड्डी से रिलेटेड रोग परेशानी देते हैं। उसी के साथ ही साथ में परस्त्रीगामी इंसान को परस्त्रीगामी यहाँ पर बना देते हैं अगर आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो। अच्छा, व्यर्थ की हानियां परेशानियां भी यहाँ पर आपके खर्च को थोड़ा सा बढ़वा देते हैं अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो। अकेले बैठे हैं तो अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं। अगर अकेले बैठे हैं कुंडली में तो आपको अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों ये 12 भाव का प्रभाव हमने आपको बताया है। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो एक कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा।